रामचरितमानस का हृदय बताया गया है। अयोध्या कांड क्या है? हृदय। अब देखिए, एक दुखदुखी ठीक होनी चाहिए। दुखदुखी समझ रहे हैं ना? हृदय। पांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, चल जाएगा। एक आंख से कम दिखाई पड़ेगा, चल जाएगा। लेकिन दुखदुखी में प्रॉब्लम हुआ तो चलने वाला नहीं है। ये व्यवस्थित होना चाहिए। हृदय। अयोध्या कांड मानस का हृदय है और महापुरुष अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था से तुलना किए हैं। अयोध्या कांड अर्थात मनुष्य की युवा अवस्था। युवा अवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि इसी युवा अवस्था में मनुष्य बनता है, बिगड़ता है, अटकता है, बहकता है, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता है और समाप्त हो जाता है। कब? युवा अवस्था में। युवा अवस्था का मूल क्या है? त्याग और तपस्या। देखिए, जीवन में बिना तपे धारिता आने वाली नहीं। धारिता जानते नहीं सभे? धारिता समझते हैं? धारिता यानी पात्रता। कोई बर्तन है, उसमें कितनी धारिता है, ग्राह्य क्षमता कितनी है? क्या उसमें 1 लीटर दूध आएगा कि 5 लीटर दूध आएगा? है? बहुत जर घिस के तब काजल नयन के धन बनल होई। काजल। काजल आप लोग लगाते हैं ना? अच्छा, आप माई लोग, आप लोग हैं, ये बताइए काजल क्यों लगाया जाता है? कहीं सभे आप लोग लगाती हैं ना? काजल क्यों लगाया जाता है? हाँ, नजर से बचने के लिए और आंख की रोशनी के लिए। श्रृंगार है। अच्छा, बहुत सुंदर। और क्यों बतावे? नजर से बचने के लिए तो यहां भी लगा सकते हैं। काजल लगाने का मूल उद्देश्य है, काजल आंखों को शीतलता प्रदान करती है। श्रृंगार उंगार बाद का पक्ष है। काजल क्यों लगाते हैं? काजल शीतलता प्रदान कर। और समझिएगा, ये विदेशी काजल नहीं, लेकमी वाला नहीं, जो पेंसिल या खरखोच के लगा लिए ना। गांव में माई जो गाय सूती कपड़ा का दिया बना के अशुद्ध देसी गाय के घी में उसको जलाती थी और माटी का बर्तन ढकना ऊपर रख देती थी। रात भर जलने के बाद उसमें कालिक जमा होता था। सवेरे धीरे धीरे छुड़ाती थी, गाय का घी मिलाती थी, उसको फेंटती थी और फिर कजरौटा में भरती थी। उस काजल को लगाने से आंख में शीतलता मिलेगी। अब आप दर्शन करिए, जो काजल आंख को शीतलता दे रहा है, उस शीतलता को देने के लिए उस काजल ने अपने आप को आग में जलाकर भस्म कर लिया। बिना आप तपे समाज को शीतलता दे ही नहीं सकते। यह मौलिक सिद्धांत है। जब तक आप अपने आप को तपाएंगे नहीं, तब तक आपके द्वारा समाज का लाभ होने वाला नहीं है। जो जीवन में जितना श्रेष्ठ लक्ष्य बना के रखना है, उसको उतनी अधिक तपस्या करनी होगी। आराम से न जीवन में कुछ हुआ है, न आराम से जीवन में कभी कुछ होगा। और यदि हो भी गया तो आपके पास टिकने वाला नहीं है। बिना इस ऐप को डाउनलोड करें ना तो कोई ईएमआई भरें और ना ही किसी लोन के लिए अप्लाई करें। और ऐप का नाम है एक कथा में एक दृष्टांत निवेदित करता हूं। एक पिता को अपने संतान की चिंता थी। कुछ करता ही नहीं था, खाली खाए सूते, गांव में घूमे। एक दिन पिता ने कहा कि आज यदि तू कमा के नहीं लाया ना,
यदि तू कमा के शाम तक कुछ भी नहीं लाया तो शाम को पांव तोड़ दूंगा। अब क्या करे, गया भीतर, घर के भीतर ही माई को पकड़ के रोने लगा। माई तो माई है, कोठरी में छिपा दी, बोली कि दिन भर यही जा खा के सुतल रहू, साजी का रुपया देम, अब पीछे के दरवाजा से बाहर को देम, गांव के घुमरिया के अचल ही है। रात को माँ शाम को 5-10 रुपया का सिक्का दी, पीछे के गेट से निकाली, गया गांव का 2 राउंड मारा और सामने से आया नाटक करते। ओह बड़ा कष्ट हुआ। बाबूजी बोले कितना कमाए हो? 10 रुपया। बाबूजी बोले बहुत सुंदर, शाबाश, ले जा कुएं में डाल दे। गया कुआं में डाल दिया। पिता बोला कमा के नहीं लाया है, कमा के लाया होता तो कुएं में नहीं डालता। माई दी होगी, अच्छा ठीक बा। 2 दिन बाद माई को भेज दिया लड़के के ननिहाल। उसकी एक बहन थी जो ससुराल से आई थी मैके में। 1 सप्ताह बाद पिता फिर बोला, उस दिन जैसे कमाया था ना, यदि आज फिर नहीं कमाया तो पांव तोड़ दूंगा। अब कहां जाए, माई तो ही नहीं है। जाके बहन को, दीदी को पकड़ के रोने लगा। दीदी पूछी बताऊ ओ दिन केगा कमैले रह लेते? तो बताया अरे माई देहले रहली हमरा के। कहा ठीक है सो जा, शाम को मैं दे दूंगी। शाम को बहन दी, पीछे के गेट से निकला, गांव घूमा, सामने से आया। बाबूजी बोले बहुत सुंदर, ले जा डाल दे कुएं में। जाके डाल दिया। पिता बोला आज फिर कमा के नहीं आया है, बहन दी होगी, अच्छा ठीक है। बहन को भिजवाया ससुराल। अब कहां जाइब? अब बच गए बाप बेटा। 3-4 दिन बाद फिर पिता ने कहा यदि आज फिर नहीं कमाया तो आज तोड़ दूंगा, और आज बचाहू वाला क्यों नहीं के भीतर। 2 घंटा बैठ कर रोया। अब क्या करे? निकला घर से, गया बस स्टैंड। कुछ काम तो आता ही नहीं था। एक सेठ जी बड़ा सा सूटकेस लेके बस से उतरे। दूर उनकी गाड़ी खड़ी थी। कूली कूली चिल्लाए तो यही चला गया। सेठ जी का बक्सा उठाया पीठ पर और केवल 200 मीटर पहुंचाया होगा। उसको लगा मानो पीठ टूट गई। सेठ जी 5 रुपया दिए उसे। उसके बाद दूसरा बक्सा नहीं उठाया। 5 रुपया ही कमाया दिन भर में। शाम को पसीना पोंछते गया पिता के पास। पिताजी बोले कितना कमाए हो? 5 रुपया। 2 दिन तो 10-10 कमाए थे, आज 5 ही कमाए हो। चलो कोई बात नहीं, जाओ कुएं में डाल दो। जैसे बाबूजी बोले कुएं में डाल दो, बाबूए जी को पटक के चढ़ गया ऊपर। बोला 5 रुपया कमाने में पीठ की हड्डी टूट गई और बोल रहे कुएं में डाल दो। कितने मेहनत से कमाया हूं मैं जानता हूं। पिता ने बच्चे को गले लगा लिया, कहा बेटे आज तू कमा के आया है तो 5 रुपए का दर्द तुझे पता चला। पिछली बार तू 10 रुपया कमा के नहीं लाया था, इसलिए उसके दर्द का पता नहीं चला, तूने जाके कुएं में डाल दिया। ये कथा कहती है बिना तपस्या जब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त होगा उसके मोल का पता चलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को थोड़ा तपाइए। जीवन में अभाव का होना बहुत आवश्यक है। अभाव होने पर स्वभाव सदा रहता है, और अभाव नहीं होगा हो तो स्वभाव को बिगड़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत रुपया हो जाए ना तो आदमी शुरू कर लेता है खोला खोला। अयोध्या कांड का दर्शन करिए, आपको जो मिलेगा तपता हुआ मिलेगा। राम जी वन में तप रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी के साथ तप रहे हैं, मां प्रभु के साथ तप रही हैं, अयोध्या में भरत भैया तप रहे हैं। क्यों? तप आधार सब सृष्टि भवानी। कथा आप सब जानते हैं। श्री चक्रवर्ती जी ने राम जी को युवराज बनाने का निर्णय किया, और राम जी की इच्छा से, इस बात को फिर से कहता हूं, कैकेयी मैया ने जो भी वरदान मांगा अपनी इच्छा से नहीं मांगा, वो राम जी की इच्छा से वरदान मांगे। भगवान के बन जाने में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी के विषय में अपशब्द का प्रयोग न करिएगा, ये भगवत अपराध के समान हो। राम जी को कौन भेजेगा हो बन? राम कीन्ह चाहे सोई होई,
राम जी जैसा चाहते हैं वैसा ही उनके साथ होता है, तो कौन राम जी को वन भेज देगा? राम जी रावण को मारने के लिए नहीं गए थे। कई कारण है। महाराज राजा बनाने लगे। राम जी सोचे मैंने जीवन में कोई तप किया ही नहीं है और बिना तपस्या किए मैं पिता की संपत्ति को संभालूंगा कैसे? अस्तु राम जी रचना बनाकर 14 वर्ष तपने चले गए। दूसरा कारण, राम जी रावण को मारने नहीं गए। रावण को मारना होता तो राम जी अयोध्या में बैठकर बाण चलाते और वो बाण लंका इसलिए बन गए कि कहीं सबरी का अपने गुरु के वचन पर अविश्वास न हो जाए, इसलिए राम जी बन गए। आप कल्पना करिए, राम जी बन न जाते तो केवट भैया को भगवान का चरणामृत कैसे प्राप्त होता। राम जी बन न जाते तो वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता। अयोध्या कांड का एक प्रसंग है, जब चित्रकूट में अयोध्यावासी भरत जी के साथ जाके रहने लगे तो सारे वन के कोल भील अयोध्या वासियों की सेवा में लग गए हैं। कोई फल लाता है, कोई जल लाता है, कोई मिष्ठान लाता है। अयोध्या वासी कहते हैं कोल भीलों से, आप लोग हम लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भीलों ने पूछा, कौन सी सेवा कर रहे हैं? अरे पानी ला रहे हैं, भोजन ला रहे हैं, फल ला रहे हैं। कोल भीलों ने कहा, ये कौन सी सेवा है? असली सेवा जो हम कर रहे हैं वो तो आप देख ही नहीं पा रहे। अयोध्या वासियों ने पूछा, कौन सी सेवा?
कोलभिल कहें, अब तक हम लोगों ने आप लोगों को लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा काम ही है कि आने वाले लोगों को लूट लो, लेकिन हम लोगों ने आज तक अब तक आप लोगों को नहीं लूटा। एक अयोध्यावासी ने पूछा, यदि आपका स्वभाव है लूटना तो क्यों नहीं लूटा? कोलभिल कहते हैं, पहले तो जो भी देखते थे मन में आता था कि काश हमारे पास हो जाता, हम लूट लेते थे। लेकिन सत्य बताएं, जब से रघुनाथ जी को देख लिया है ना, अब जीवन में कुछ पाने की कल्पना ही नहीं बची। लगता है मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया। आप कल्पना करिए, राम बन न जाते तो इन कोलभिलों को भगवान का दर्शन कैसे मिलता? भगवान पूरे, देखिए किसी भी राजा को, अब एक तीसरा अर्थ समझिएगा, किसी भी राजा को राज सत्ता को स्वीकार करने से पहले अपने राज्य का ठीक से ब्यौरा देखना चाहिए। धरातल पर मेरे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, उनकी क्या मौलिक समस्याएं हैं। राम जी राजा बनने से पहले अयोध्या से निकले और पूरे भारत में पैदल यात्रा किए। जहां तक समाज के निचले पायदान तक राम जी गए हैं। जहां तक कोई जाने में संकोच करता है, राम जी उस मनुष्य के पास भी गए हैं और वहां की समस्या का अवलोकन किए हैं। क्यों? राजा बनते इन सभी समस्याओं से प्रजा को मुक्त कराना है, इसलिए भगवान ने दौरा किया। राम जी स्वयं रचना बनाकर वन चले गए हैं। राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मंथरा के कहने पर मां ने 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत भैया के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। किसी ने कहा, महाराज 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक का वनवास मांग के क्या करती मैया? इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। मां जान के भी चलने को तैयार भई। लक्ष्मण जी तो भगवान को छोड़कर किसी को जानते ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु। राम जी बोले, भाई पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, अरे बाबूजी। बोले, कौन बाबूजी? मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। एक चौपाई है बाबू। जब भग लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करने के लिए सोच रहे हैं तो राम जी जान गए हैं। भगत बछलता ही हुलसानी, राम लखन मन की गति जानी। यही है। उस समय जब राम जी, आप परसों की कल ही की कथा में ना, परसों की कथा में लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे लक्ष्मण जी नहीं बोले। लेकिन राम जी छोटे भाई लक्ष्मण के मन की बात को सब जानते हैं। राम लखन मन की गति भगत बछलता ही हुलसानी। लक्ष्मण जी वही बात कहते हैं, दीन बंधु उर अंतर्यामी। प्रभु, आप लक्ष्मण के हृदय के भाव को ठीक से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि मोरे सबोई एक तुम स्वामी। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही मेरे सखा हैं। नाथ, संसार के समस्त संबंधों को मैंने आप में ही देखा है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मण जी के भाव को सुनकर प्रभु ने मैया और भैया को भी अनुमति दी और प्रातःकाल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु
चल कर सब अचे। वलकल वस्त्र धारण करके उदासीन, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेके मुनियों का स्वरूप बनाकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया, मां जानकी गुरुदेव भगवान के आश्रम पर पहुंचे हैं। श्री चरणों में दंडवत किया है, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया। गौरी गणपति शंकर भगवान का स्मरण करके राम जी अयोध्या से आगे चल पड़े। श्री चक्रवर्ती जी की मूर्छा गई। सुमंत जी से कहा, सुमंत रथ लेकर जाओ, 4 दिन राम को रथ पर बिठाना, वन का दर्शन कराना, वापस ले आना। राम न आए तो सुमंत सीता को लेकर आना। और यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे सुमंत, तो याद रखना तुम तो आओगे, परंतु तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा सुमंत। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान रथारूढ़ भय हैं। मैया चढ़ी, राम जी चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े, सुमंत जी चढ़े। पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम भया है। भगवान सोचे, अयोध्यावासी इसी प्रकार मेरे साथ चलते रहेंगे तो फिर मैं पिताजी के वचन का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। अस्तु, मध्य रात्रि में प्रजा जब गहरी निद्रा में सो गई तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और गहरी निद्रा में सुला दिए। और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहे, तात इसी समय खोज मारी रथहा को ताता। आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के इसी समय चलिए। चिन्ह क्यों मिटाना है? यदि रथ के पहिए का चिन्ह बचा रह गया तो प्रातः काल अयोध्या वासियों को पता चल जाएगा कि राम किस दिशा में गए हैं। और यदि